गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार आपको पुनः स्मरण कराने के लिए कल मैंने राजा जनक की बात आप लोगों से की थी। ये संसार व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर जीता है। परंतु चेतना का सुख जो संसार से ये लेता है वो परमात्मा से इसको भटकाता है। राजा जनक ने उसी कठोरता को हमसे कहा है। राजा को कोई उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं है, परंतु उद्देश्य है उस डर के कारण हम अपने धर्म से भटके ना। ईश्वर प्राप्ति के इस दुनिया में अनेक रास्ते हैं। उन सब रास्तों में भक्ति का रास्ता ही सबसे सरल है और स्वाभाविक भी है। गरीब, अमीर, विद्वान, मूर्ख, स्त्री, पुरुष सबके लिए एक समान है। और सुगम है। व्यक्ति को चाहिए जो मैंने आपको पिछले दिनों समझाता रहा हूं, भावना, संवेदना, करुणा, सेवा, सहयोग, श्रम, इन गुणों को अपने जीवन में जगाना। और उसी के लिए 3 योग दुनिया में हैं। प्रेम योग, समर्पण योग, उपासना का योग। करुणा के बाद जो जगता है उसको प्रेम कहते हैं। संवेदना के कारण समर्पण आता है। इन दोनों के पैदा होने पर उपासना का क्रम शुरू चलता है। उपासना ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति। इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, पर पुराना नहीं कह रहा, अर्वाचीन कह रहा हूं। अर्वाचीन जो सदा से एक जैसा है। वो है परमात्मा का नियम। ईश्वर सेवा यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भक्ति का मार्ग ही केवल एक मार्ग है। इसी मार्ग से
संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण और समर्पण से उतनी ही सेवा। ये व्यक्ति का व्यवहारिक, जो मैंने कल कहा था, राजा जनक व्यवहारिक ज्ञान के लिए सभी ऋषि आश्रम उनके पास अपने शिष्यों को भेजा करते थे। ये समर्पण हमारा वहां तक चला जाए उपासना के माध्यम से कि जीव आत्मा परमात्मा का अनुभव करने लगे। मैं तो एक बात समझ रहा हूं, कर्म के खेल बड़े निराले हैं, कर्म के खेल बड़े निराले हैं। आज तक कर्म की कोई गति को समझ नहीं पाया। अंतर चेतना कुछ कहती है, बाह्य मन कुछ कहता है। दोनों के बीच में ही तारतम्य नहीं है। अभी मैंने कहा भक्ति योग क्या है? संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण ही भक्ति योग है। जरा सोच करके देखिए, संपूर्ण समर्पण का मतलब है जीव आत्मा अपने अस्तित्व को, जीव आत्मा अपने अस्तित्व को खत्म कर दे। उसी को संपूर्ण समर्पण कहते हैं। जगत में जो कुछ भी है वो सर्वोपरि है। हमारा भाव तो जगे, उसके प्रति हमारा भाव तो जगे। भाव जगेगा तो केवल एक ही गुण जगेगा, प्रेम। आपके अंदर प्रेम का गुण जगेगा। भगवान के प्रति परम प्रेम, ईश्वर के प्रति परम अनुराग, परम पूज्य गुरुदेव इसी को ही भक्ति कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, निष्कपट मन, निष्कपट मन। अगर ये भाव आपके अंदर पैदा हो गया, कोई कपट नहीं। मैंने कहा था, चेतना की अभिव्यक्ति वाणी है। अगर वाणी को निष्कलंक बनाना है, अगर वाणी को निष्कलंक बनाना है, तो चेतना में छुपे हुए विकारों को बाहर करना होगा।
फिर आप देखना विकास की प्रक्रिया कैसे आपकी चेतना पर गति करना शुरू करेगी। एक रूपता की खोज, यहां मैं एक बात कह रहा हूं, एकांत में भटकाव भी आता है और एकांत में भगवान से मिलन भी होता है। एकांत, मुझे कोई देख नहीं रहा, अब तो मैं जो चाहूं वो कर लूं, परंतु एकांत भक्त की प्रकृति के अनुसार जो साधना है वो दो स्तर पर होती है, एक सकाम, दूसरी निष्काम। सकाम साधना में इच्छा रहती है, निष्काम सकाम साधना में आपकी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। जब आप साधना को करेंगी तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाएंगी, परंतु ईश्वर नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जिसकी आपकी कामना है। सकाम साधना से, हाँ राकेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परायापन खत्म हो जाएगा, आत्मिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही सच्चाई है। परंतु ये सच्चाई ये तब है जब मैं अपना स्तर, जब मैं अपने स्तर को आत्मिक स्तर के साथ जोड़ूं और आत्मिक स्तर को परमात्मा के साथ जोड़ूं, तब दोनों के बीच में एक आदान प्रदान होगा। संसार का जो दिखावा है, हाँ राकेश, जो तुमने दुर्गुण, वो जब स्तर आपका हो जाएगा तो आपका स्तर आत्मा का स्तर हो जाएगा। फिर ये राकेश ने जो लिखा है परायापन, ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर का आवरण, उसका स्तर क्रियाशील नहीं होगा। फिर मैंने आपसे कहा है, इस संसार में आकर के कर्म तो सभी ही करते हैं। जो कर्म करते हैं ऐसा नहीं है उसमें भक्ति के गुण नहीं है, परंतु अंतर एक ही है, समर्पण का। एक ही भाव, एकीकरण का भाव जब मेरे अंदर पैदा हो जाए तो अंदर से एक स्थिति, एक अवस्था निखर करके आती है। जो राकेश अभी तुमने लिखा है, सब में मैं, मेरे में सब, परायापन खत्म, वो खत्म हो जाता है। परंतु दूसरा भक्त ऐसा है, दूसरी प्रकार का जो भक्त है वो ऐसा है जो कुछ भी करता है वो अर्थार्थी कहलाता है। वो अर्थार्थी का भाव रखता है, अर्थात वो जो भोग को भी साथ रखे, भोग को भी साथ रखे, जो ऐश्वर्य सुख को भी भोगे, वो इस स्तर का होता है। तीसरा है आर्त भाव। आर्त भाव जो कष्ट को सहन करे, संकट आने पर भगवान को पुकारे, जो संकट के आने पर भगवान को पुकारे और संकट चला जाए तो भगवान को भी भूल जाए,
ये भी भक्ति कहलाती है। परंतु इससे अगला एक भक्त और होता है जिसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु भक्त वो होता है जिसके अंदर जिज्ञासा तो उठती है, भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा तो उठती है, पर वो सांसारिक प्रभावों के कारण अंदर से उठती हुई जो भाव संवेदना है उनको क्रियाशील नहीं कर पाता, बस इस इंतजार में रहता है, आज करूंगा, शाम को करूंगा, कल करूंगा, ये करूंगा। वो केवल सपने देखने की स्थिति में रह जाता है, परंतु वास्तव में जिसको भक्ति कहते हैं अपने उस स्वरूप को निखार नहीं पाता। अगर वास्तव में सच्ची भक्ति, वास्तव में ये सच्ची भक्ति है कौन सी? निष्काम भक्ति। भक्त तो चारों तरह के हैं, परंतु जो निष्काम भक्त होते हैं उसकी सच्ची आस्था, जुड़ाव, लगाव भगवान के साथ रहता है, भगवान के साथ। हाँ, वो भक्त जो है पूरी तरह से बिल्कुल जिज्ञासा के द्वारा अपने भगवान के तत्व ज्ञान को जानता है, तत्व को पकड़ता है, और तत्व को पकड़ने के कारण वो परमात्मा के उस सत्य को पकड़ता है, वो परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानता है, और उस सत्य स्वरूप को जो परमात्मा का है उसे व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उतारता है। राजा जनक ने ये समझाने के लिए कि इस संसार की तलवार सबके ऊपर लटकी हुई है, उसको व्यवहारिक रूप से बताया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, वो कैसा होता है? गीता में श्री कृष्ण भगवान ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है। जो पुरुष द्वेष भाव से रहित होता है, स्वार्थ रहित होता है, सबका प्रेमी, दयालु है, जो इस स्तर की साधना करता है, जरा सोच करके देखिए, जो वो संसार चक्र में पड़े हुए जो दुष्ट थे, दुष्ट को भी अभय का दान करता हो, उसके सारे डरों को निकाल दे, उसको ही वो परम ज्ञानी निष्काम कर्म का वो ऐसे कर्मों को करता है जो निष्कर्म को हैं, और ऐसा व्यक्ति मन, इंद्रियों, इनसे सदा अलग रहता है, और अलग रह करके अपने आप को ईश्वर में रख करके अपने आप को संतुष्ट पाता है, अपने आप को इतना दृढ़ निश्चय वाला होता है कि वो अपना समर्पण अपने परमात्मा। ऐसा भक्त मन से निष्कलंक, बुद्धि से निर्विकार और भगवान से प्यार करने वाला होता है। ना वो किसी से द्वेष करता है, ना वो किसी से कामना करता है, ना वो किसी से शोक मानता है, ना वो किसी के। बेटा, वो उस स्तर का व्यक्ति होता है जो निष्काम भाव से सदा ओतप्रोत रहता है, सदा ओतप्रोत रहता है, और भावना में अपने जीवन को जीता है। भगवान के वो गुण जो संसार को चलाने के लिए भगवान ने इंसान को दिए हैं, ऐसा व्यक्ति संसार के सारे जितने भी लगाव हैं उन सब को छोड़ करके
आत्म भाव में सदा रहता है, आत्म भाव में सदा रहता है। और आत्म भाव में रहने के कारण आत्मा के गुण जो परमात्मा से उसे मिले हैं, जब शरीर में कोई कामना ही नहीं रखता, शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति जब उसका कोई लगाव नहीं होता, जो कुछ भी समर्पण है वो अपनी आत्मा के प्रति होता है। और आत्मा के प्रति होने के कारण उसका जीवन का आधार परमात्मा बन जाता है। और जब तो उसके अंदर का गुण जो ममत्व के रूप में है, अपनेपन के रूप में है, वो विकसित होता है। जब विकसित होता है तो वो सबको अपना मानता है, किसी को अपने से अलग नहीं मानता। और स्थिति यहां तक बढ़ते बढ़ते हो जाती है, अपना ही स्वरूप वो सबके अंदर समा देता है। और उस एकता के भाव को, यानी कि चेतनात्मक एकता इतनी प्रगाढ़ता कि जहां बिल्कुल जरा लेस मात्र भी बिलगाव ना रह जाए, जहां स्थिरता आकर के उसके अंदर विराजमान हो जाए। मैंने अभी कहा है, द्वेष, ईर्ष्या, अगर इन दुर्गुणों को आदमी रखेगा तो कभी भी ईश्वर के साथ एकाकार नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता उसका। इसलिए व्यक्ति को उन दुर्गुणों से सदा के लिए परे रहना होगा, जो हमारे आत्म तत्व को खा जाएं, उनसे सदा हमें अलग रहना होगा। उस चेतना की एकात्मकता, उसमें जो जीव से जीव की हर दूरी को मिटा दे, चेतना के साथ मिला दे। राजा जनक की जो बात कही थी, जहां विद्यार्थी केवल अपने जीवन को देखने लगे, इतनी कठोर साधना कि जिसके सामने सभी तरह के रस फीके पड़ते चले गए। सच जान, निष्काम भाव से अगर इस साधना को किया जाए, सच्चाई को देखिए, अगर निष्काम भाव से इस साधना को किया जाए, जो साधना राजा जनक ने उन विद्यार्थियों को कराई, उनका उद्देश्य किसी के जीवन का हरण करना नहीं था, पर जीवन को उनके जीवन की वास्तविकता पर चलाना था। हर प्रलोभन हमें भटकाता है, हर प्रलोभन हमें भटकाता है, जो हमारा सत्य स्वरूप है उससे हमको अलग करता है। इसलिए हमारे अंदर वो गुण जो आत्मिक गुण है वो जग नहीं पाते, हम उनसे भटकते रह जाते हैं। अगर अपने आप को शुद्ध करना है, अगर उस साधना को हमको करना ही पड़ेगा, मन बना लीजिए। समय पूरा हो चुका है, इसलिए बात को समापन की तरफ ले जा रहा हूं। ओम तमसो मा तम ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा मृत्योर्मा। बेटा, आज की बात को पूर्ण करने से पहले आपको सूचना दोबारा से दे रहा हूँ। 12 बजे तक आप लोग आ जाना। 12 बजे से भोजन है और 2 बजे से फिर श्रद्धा का कार्यक्रम है। तो आप लोग अपने समय के अनुसार, आप सब जैसा बताया गया है